नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एम के मोटिवेट। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो हालात से हार मानने के बजाय आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो चुपचाप आपको मजबूत बनाती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में एक शांत तालाब था। तालाब के पास 3 मेंढक रहते थे। तीनों बचपन से साथ थे और हर दिन एक साथ खेलते थे। पहला मेंढक बहुत जल्दी बोलने वाला था। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। दूसरा मेंढक थोड़ा डरपोक था। वह हमेशा दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता था। तीसरा मेंढक शांत स्वभाव का था। वह कम बोलता था और ज्यादा ध्यान से देखता था। वह जन्म से बहरा था। एक दिन तीनों जंगल के उस हिस्से में चले गए जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। पेड़ घने थे और जमीन पर सूखे पत्ते बिछे हुए थे। चलते चलते उन्हें पता ही नहीं चला कि वे एक पुराने और गहरे गड्ढे के पास पहुंच चुके हैं। अचानक जमीन ढांसी और तीनों सीधे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था। ऊपर का आसमान छोटा सा दिखाई दे रहा था। पहला मेंढक घबरा गया। वह इधर उधर उछलने लगा, लेकिन गड्ढे की दीवारें फिसलन भरी थीं। हर बार वह और नीचे फिसल जाता। दूसरा मेंढक डर से कांप रहा था। वह कभी ऊपर देखता, कभी बैठ जाता। उसके अंदर ताकत थी, लेकिन मन में डर था। तीसरा मेंढक चुपचाप दीवारों को देख रहा था। वह बाहर निकलने का रास्ता समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल के और मेंढक वहां इकट्ठा हो गए। वे गड्ढे में झांक कर जोर जोर से कुछ कहने लगे। पहला मेंढक सब कुछ सुन रहा था। उसका डर और बढ़ गया। उसकी छलांगें कमजोर पड़ने लगीं। थोड़ी देर बाद वह एक कोने में बैठ गया। दूसरा मेंढक भी आवाजें सुन रहा था। वह कभी कोशिश करता, फिर रुक जाता। धीरे धीरे वह भी थक गया और बैठ गया। तीसरा मेंढक बाहर खड़े मेंढकों को देख रहा था। उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस यह लग रहा था कि सब उसे कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। वह उछला, फिसला, फिर उठा, फिर से उछला। समय बीतता गया। पहला और दूसरा मेंढक शांत बैठे रहे। तीसरा मेंढक लगातार कोशिश करता रहा। उसके पैर थक चुके थे। सांस तेज चल रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। काफी देर बाद उसे दीवार पर एक जगह थोड़ी पकड़ मिली। वह बार बार वहीं से छलांग लगाने लगा। हर बार वह थोड़ा ऊपर पहुंचता गया। एक आखिरी जोरदार छलांग में उसके पैर गड्ढे के किनारे टिक गए। उसने पूरी ताकत लगाई और वह गड्ढे से बाहर निकल आया। ऊपर खड़े सारे मेंढक हैरान रह गए। वे कुछ कहने लगे। तीसरा मेंढक उन्हें देखता रहा और अपने कानों की तरफ इशारा किया। तभी सबको समझ आया कि वह सुन नहीं सकता था। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। गड्ढे के नीचे बैठे दोनों मेंढक उसे देखते रह गए। जंगल में फिर से शांति फैल गई। इस कहानी से यह समझ आता है कि हर आवाज हमारे भले के लिए नहीं होती। कई बार लोग डर की वजह से ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारे हौसले को तोड़ देती हैं। अगर वह मेंढक सबकी बातें सुन लेता तो वह कभी गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और वही कोशिश उसे बाहर ले आई। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम नकारात्मक बातों को अनसुना करें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरक और सच्ची कहानियों के लिए एम के मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें आज हौसले की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद लेकर।